हेलो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन एक चर वाले रैखिक समीकरण का है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का है। इसे लॉग मेथड से बना के देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन करते हैं। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। माना दहाई का अंक मेरा x, तो इकाई का अंक कितना हो जाएंगे, x प्लस 4 हो जाएंगे। अब बोला जाए तो संख्या कितना हो जाएंगे, तो संख्या बराबर हो जाएंगे दहाई के लिए 10, दहाई का अंक x, 10 इंटू एक्स, इकाई की जगह पे x प्लस 4, टोटल हो जाएंगे 11x प्लस 4। ये मेरा संख्या है। अब आगे क्वेश्चन में दी गई संख्या के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलते हैं। अब बोला जा रहा है दी गई संख्या, तो दी गई संख्या मेरा 11x प्लस 4 है और इसके अंकों के योग का गुणनफल, तो अंकों का योग का गुणनफल कौन कौन से अंक हो गए, तो दहाई का अंक x, इकाई का अंक x प्लस 4। तो ये अंकों का योग, पहले अंकों का योग निकालेंगे x और x प्लस 4, दहाई और इकाई के अंकों का योग। अब इधर में हम गुणनफल बोला है कि 370 है, तो संख्या क्या है, आंसर निकालना है। अब यहाँ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं थोड़ा सा। 2x प्लस 4, 11x प्लस 4 इक्वल टू 370। 11x प्लस 4 और इसमें कॉमन है शायद 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 4 नहीं 2 होंगे, 370। ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 वन टाइम और 8 दुनाई 16 और 1 पे 0, 10, 2 बचे 10, 185। ये हो गए 11x प्लस 4 x प्लस x इंटू एक्स प्लस 2। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं आपस में। 11x इंटू एक्स, 11x स्क्वायर, 11x प्लस का साइन लगाएंगे 11x इंटू 2, 22x। इसका इन दोनों से हो गया गुणा। अब 4 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो 4 और x का गुणा, तो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8, 185। अब इन दोनों को 4x और 22x ऐड हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और 11x स्क्वायर, ये स्क्वायर का इसका एक अलग पावर, इसका अलग पावर, दोनों टर्म अलग अलग हो गए। इन दोनों टर्म को हम अलग लिखेंगे। 11x स्क्वायर प्लस 26x, और इधर 185 में से इधर 8 लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसको हम घटाते हैं तो 15 में से 8 गया 7, ये हो गए 17 प्लस 26x 11x स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लेंगे अंदर की ओर, तो 11x स्क्वायर प्लस 22x माइनस इक्वल टू 0। अब ये बन गया दो चर वाले, एक चर से दो चर वाले में आ गए लीनियर इक्वेशन। अब ये स्क्वायर फॉर्म में आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐसा करना है कि जोड़ घटान पे 26 आए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले इसको पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। इसको फैक्टर करते हैं तो देखते हैं ये 59 इंटू 3 हो जाएंगे अभाज्य गुणनफल के थ्रू, इंटू 11। और इन तीनों में से ऐसे हम करें कि ये जोड़ घटाव करने पर 26 आए और गुणा करने पर माइनस 11 इंटू 177 आए। तो यहाँ पे देखते हैं 59 माइनस 33 को हम गुणा करते हैं माइनस लगा के, तो माइनस 11 इंटू 177, यानी इतना इंटू माइनस भी आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 11x स्क्वायर 59x माइनस इतना 33। अब इसमें इन दोनों में से इस टाइम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन है तो 11x प्लस 59, और इन दोनों में देखते हैं कॉमन, तो -3 कॉमन है, 11x प्लस 59। यहाँ से हमें मिल जाएंगे दोनों कॉमन निकालने से x माइनस 3 और 11x प्लस 59 इक्वल टू 0। मेरा तो थोड़ा यहाँ पे करने से ये होगा कि 11x माइनस 3 इक्वल टू 0 हम रखेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ हो जाएंगे
3, यानी x का वैल्यू मेरा 3 आ गया है। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पुट करेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 4, 11 इंटू एक्स के जब 3 प्लस 4 करेंगे तो 37 आ जाएंगे। 11 इंटू 3 प्लस 4 मेरा 37 क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। थोड़ा कम स्पेस था इसलिए पूरा कर ही देता हूँ। x माइनस 3 11 x 59 इक्वल टू 0। तो इतना इक्वल टू 0 इतना इक्वल टू 0 होंगे तभी जाके गुणा करने पर 0 हो जाएंगे। इसलिए x माइनस 3 बराबर 0, 11x प्लस 59 0, तो 11x माइनस 59 और x इक्वल टू माइनस 59 अपॉन 11, जो ये पॉसिबल नहीं है इसलिए इसके वैल्यू नहीं आएंगे। और ये x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, तो संख्या बराबर कितने हो जाएंगे? संख्या मेरा 11x प्लस 4 था तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे, मेरा संख्या आ जाएंगे 23। ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया है।